कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक खतरनाक जंगल दिखाया जाता है जहां पर हम एक अजीब से घर को देखते हैं। उधर उस घर में तीन दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे पर था जहां दो दोस्त मस्ती कर रहे थे, पर उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी। उसका नाम था जेसिका। उसकी हालत बहुत खराब थी। जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है, उसका नाम ट्रेसी है। वो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी। वो उसको एक किताब पढ़कर सुनाती है। ना जाने एकदम से जेसिका को क्या हो जाता है। वो अपनी अजीब सी आवाज में उसी किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई और ही बोल रहा हो। उसको अचानक से उल्टियां आने लगती है। उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है, जिसके बाद अचानक से वो अपने दोस्त के बालों को स्किन समेत उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त, जिसका नाम कैलेब होता है, उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देती है। उसने अपने दोस्त को मार दिया था। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। अब ये क्यों हुआ और जेसिका कौन है और ये तीन दोस्तों के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बात अब तक आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। ये सब जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे जाती है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसकी एक अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से 2 महीना पहले ही अलग हो गई थी। एक रात एली की बहन उसके घर पर आती है। उसका नाम है बेथ। एली के घर आकर उसके बच्चों को गिफ्ट देती है जो वो उनके लिए लाई थी। एली के हस्बैंड के लिए भी बेथ गिफ्ट लेकर आई थी, जो उसको नहीं पता था कि उसकी बहन अपने हस्बैंड से अलग हो गई है। अब बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो एक सैड सा मूवमेंट बन जाता है। अब एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्ज़ा लेने के बहाने भेज देती है ताकि ये दोनों अकेले में बात कर सके। उधर बच्चे पिज्ज़ा लेकर जब आ रहे होते हैं तो अचानक से भूकंप आ जाता है। एली के बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि भूकंप आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था। इतना बड़ा सुराख था कि वह उसके अंदर जा सकता था। डैनी सोचता है कि अंदर क्या हो सकता है। वो सुराख के अंदर चला जाता है जहां उसको कुछ किताबें और रिकॉर्डिंग टेप्स मिलती हैं। उन टेप्स के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होता है और उसे कुछ फादर्स की फोटोज मिलती हैं। साथ ही में उसे बहुत सारे हॉली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिससे यह बात समझ में आती है कि यहाँ किसी बुरी ताकत को बांध कर रखा गया है। वहां पर वह एक कब्र को भी देखता है जिस पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी निकलती है और उसे कबाड़ से एक किताब भी मिलती है जो कपड़े से ढकी हुई थी। डैनी बिना जाने अपने साथ उसे ले जाता है। उधर उनकी मॉम एली उनके लिए परेशान हो रही थी क्योंकि उन्होंने उस खबर को टीवी पर सुन लिया था कि भूकंप की वजह से आसपास की बिल्डिंगों को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है, उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही में वहां एक बूढ़ी लेडी भी थी। थोड़ी देर के बाद एली के बच्चे लिफ्ट के जरिए घर में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एली उनको डांटे और कहती है कि जब भी भूकंप आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करने के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप उसे मिली थी उसको लेकर कमरे में चला जाता है। वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वह नहीं खुल रही थी क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह है। तभी उसकी उंगली दांतों पर लग जाती है, जिससे खून निकलने लग जाता है जो उसी किताब पर गिर जाता है। हैरानी वाली बात तो यह थी कि वह किताब खून को अंदर ले लेती है और उसके बाद वो किताब खुल जाती है। उस किताब में अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे कि यह कोई जादू की किताब। और डैनी उस किताब को नहीं पढ़ता है, उसे ऑडियो टेप मिली थी, उसे सुनने लगता है। जिसके पहले ऑडियो टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है। इसमें अजीब अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया। अब अगली बारी दूसरी ऑडियो टेप की थी। डैनी उसको चलाता है जिसमें फादर बता रहे थे उन्हें वह किताब मिली कहाँ से थी। अब ऑडियो टेप से अचानक से अजीब तरह की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि काली ताकत जो उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के जिस्म में आ जाती है, जो एली की हड्डियों को तोड़ देती है और उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करती है। डैनी इधर ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश करता ही रहता है, मगर वह रोक नहीं पाता। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है
और किताब के पेजेस खुद बखूब पलटने लगते हैं। एली की बड़ी बेटी जब लाइन को चेक करती है तो हर जगह पर लाइट थी, मगर सिर्फ उनके ही घर में लाइट नहीं थी। यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा था सिर्फ उनके ही घर में हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर आ जाती है, जो देखने में ठीक लग रही थी, और वह अपने घर चल कर आई थी। मगर हमने देखा था कि काली ताकत उसके अंदर थी और उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर एली ठीक ठाक चल रही थी और किचन में जाकर वह खाना पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाने लगती है तो वो उल्टियाँ करने लगती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। एली थोड़ा होश में आती है तो वो उसे इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उस हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और भूकंप की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। ये सब मिलकर एली को कमरे में लेटा देते हैं। उनके पड़ोस का लड़का, जिन्हें एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है, मगर वह दोबारा खुल जाती है। वह फिर बंद करता है, वह फिर खुल जाती है। ये सब मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं। उन्हें लग रहा था कि एली बस मरने वाली है। फिर उसके पास उसकी बहन बैठी होती है। वह उसे बताने लगती है कि वह उसे इतना प्यार करती है। तभी बैत के फोन पर बेल बजती है, जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन एली की ही थी, जो अपनी बहन से कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, कोई उसे बचा ले। तभी वह जिंदा होकर बैठ जाती है, और जब बैत अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म पूरी तरह से गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म आग में जला हो। उसके बाद वो उसे बाथ टब में डाल देती है। तभी एली पानी में से निकलकर दीवार पर चढ़ जाती है और इतना जोर से चीखती है कि उसकी चीख से ये लोग बेहोश होने ही लगते हैं। यह 7-7 बार टब में जो पानी था वह भी उबल ही रहा था। एली एक एक करके सब पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डनी पीछे से आता है, और क्योंकि वह जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है, यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह पर फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बैद अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एली की बच्ची थी। अब बैद सुराख के अंदर झांक कर देखती है तो एली ने सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ रही थी, क्योंकि वो भी जान गई थी कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने टेप रिकॉर्डर को चलाया था, उसी ने जादुई किताब को खोला था। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपनी छोटी बेटी को बातों में लगाकर उसे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ फिर अजीब सा होने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आने लगते हैं और उनमें से कीड़े निकल रहे थे। जब वैद एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच खा रही थी, मतलब वो भी काली ताकतों के हाथों में थी। इसका मतलब था कि एली की बड़ी बेटी उसकी तरफ अब आएगी और वो अपनी आंटी बैद की तरफ हमला करती है और साथ में अपनी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल से उसके सर पर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बैद को डैनी सब कुछ बताता है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अब बैद सब कुछ जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वह आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बैद हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि जो कुछ गलत हो उसी के साथ हो और उसे कोई ना सुन सके। जब बैद तीसरी और आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनती है, यहाँ बैद को सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में यह किताब एक फिश फादर को मिली थी और वह इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, मगर फिश चर्च वालों ने उस फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि यह एक शैतानी किताब थी। उस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। उस किताब में नरक से शैतानों को बुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वह फादर समझना चाहता था, और ऐसी बातें बैत रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बैत को यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बैत थी वहां पर भी एली आ गई थी। बैत उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहां पर अपने मुंह से आवाज निकालती है, मैं जो भी हूं तुम मुझको आसानी से नहीं हरा सकते। अब बस बैत और एली की छोटी बेटी बची थी। एली यहां बैत को मारने वाली होती है। तभी एली की छोटी बेटी बैत को कैची देती है, जो बैत एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। उसके बाद बैत गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तो एली जाग जाती है। बैत गन से एली पर गोली चला देती है, जो जाके उसके पांव पर लगी थी। एली अपनी छोटी बहन को मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, मगर उसकी बहन सुनकर यह कहती है, तुम मेरी मां नहीं हो। यहां पर एक एक करके जिन्हें एली ने मारे थे वो लोग भी जिंदा होने लगे थे।
और यह कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पर बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। जो लिफ्ट टूटी हुई थी और दरवाज़ा भी बनता, उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस हुई थी तो उसके हाथ में चाबियां थी। अब एली की बेटी चालाकी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियां को निकाल लेती है और अब लिफ्ट चलने लगी थी। फिर हम देखते हैं डैनी, जो कि मरने के बाद शैतानी ताकतों के असर में आ गया था, वो खुद को लिफ्ट से जोड़ लेता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है, खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का पेज भी पलटने लगता है जिसमें अजीब अजीब से क्रिएचर बने हुए थे। अब देखते ही देखते एली उस क्रिएचर में बदल जाती है। इधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर निकलने लगता है। बेद और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके सामने एली दोबारा आ गई थी, जो कि अपने शैतानी रूप में थी। अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बेद चचे लेकर उसे मारने लगती है, मगर साथ में एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए थे। बेद उन तीनों को ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। इस तरह अपने फैमिली के 3 लोगों को मारना बेहद ही भयानक मंजर था, मगर इसके अलावा बेद के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेद एली की छोटी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है, मगर वो काली ताकत अब तक खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन का हम सीन देखते हैं। एली के नीचे वाली अपार्टमेंट में जेसिका नाम की लड़की रहती थी, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो लड़की जब लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखकर पुलिस को कॉल करने वाली थी, मगर वही ताकत जो एली के जिस्म में थी वो उसे पकड़ लेती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। अब वो काली ताकत जेसिका के अंदर है। आगे वो काली ताकत क्या तबाही मचाने वाली है, कोई नहीं जानता। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।